हेलो बच्चों, अपन 12वीं लेसन के अंदर स्वतंत्रता के बाद के भारत के बारे में पढ़ रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने क्या क्या बदलाव आया और भारतीय व्यक्तियों ने क्या क्या बदलाव किया। ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी, वो पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ते हैं एक नए संविधान की रचना। नए संविधान की रचना। नए संविधान की विशेषताएं मैंने आपको पढ़ाई हैं कि जो आपकी बुक में है प्रमुख विशेषताएं वो आपको बताई हैं। ऐसे बहुत विशेषताएं जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन ये जो संविधान बनाया गया है, इस संविधान सभा के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी नए संविधान बनाने की, और जो बनाया गया उसमें क्या क्या बातें रखी गई और किस प्रकार से उनको लागू करवाया गया, ये अपन अब पढ़ते हैं। जब नया संविधान तैयार किया जा रहा था, उसमें लंबे विचार विमर्श के बाद भारतीय व्यक्तियों ने, जो 300 व्यक्ति बैठे थे, उन भारतीय व्यक्तियों के द्वारा लंबे समय तक विचार विमर्श किया गया और उसमें जो विचार विमर्श किया गया उसमें तय किया गया कि संविधान का निर्माण कैसे हो, संविधान कैसा हो जिससे कि भारत के प्रत्येक जनता को क्या पहुँचे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक तरीके से हर तरीके का उनको लाभ पहुँचे और हर व्यक्ति को अपने कहने का जो अधिकार मिले जो पहले नहीं था वो अब मिले। ऐसे संविधान को तैयार करने के लिए पहला था कि संविधान हो कैसा, ऐसी कौन कौन सी बातें संविधान के अंदर रखी जाएं जिससे कि एक अच्छा संविधान बनकर के तैयार हो सके। फिर दूसरा था कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या हो। दूसरा था कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या हो। किन किन बातों को सम्मिलित किया जाए, मौलिक प्रावधान क्या। इसके पश्चात है कि संविधान को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए। ये बातें तो रख दी जाए, लेकिन प्रभावी किस प्रकार से बनाया जाए। संविधान को प्रभावी किस प्रकार से बनाया जाए। देखिए, आज़ादी के बाद भी आज तक हम हमारे संविधान में उल्लेखित बातों के अनुसार ही भारत का नागरिक क्या करता है, उसे कानूनी रूप से, सामाजिक, न्यायिक रूप से, आर्थिक से, हर तरीके से जो व्याख्या है या जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो कार्य करने की है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका, वो सभी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या करती है, कार्य करती हैं। आज भी वैसे ही सुचारू रूप से लागू है। आज भी भारतीय व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक क्या है, इसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। उसके बाद है कि एक न्यायपूर्ण संविधान की रचना करना। एक न्यायपूर्ण संविधान की रचना करना। और न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हों। अब न्यायपूर्ण संविधान की रचना तो कर लेंगे, लेकिन इस न्याय के अंदर ऐसे बुनियादी कौन कौन से सिद्धांत रखे जाएं जिससे कि प्रत्येक वर्ग के नागरिक को एक उचित न्याय मिल सके। तो न्यायपूर्ण संविधान की रचना करना और न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हों। न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय व्यक्तियों ने जो संविधान सभा के अंदर अलग अलग प्रांतों से जो गए थे, उन सभी ने एक लंबे विचार विमर्श करने के बाद और इन सब बातों को क्या लागू करने का प्रयास किया और लागू भी किया, और जो आज तक अपन उस बात को मानते आ रहे हैं, उसका अनुसरण करते हुए आ रहे हैं।
तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ये आपको बता दिया, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें 300 भारतीय व्यक्ति सम्मिलित हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। 1946 के अंदर क्या रखा गया? नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यानी संविधान की सभा उनकी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया। क्या किया गया कि संविधान उद्देश्य प्रस्ताव में लोगों की सभी आकांक्षाओं, संविधान में लोगों की सभी आकांक्षाओं और क्या है? मूल्यों को समाहित किया गया। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान के लिए जो उद्देश्य रखा, जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया रखा, उसमें ये कहा गया कि लोगों की सभी आकांक्षाएं पूरी हों और उनके जो मूल्य हैं उनको भी क्या किया गया? उसके अंदर समाहित करते हुए उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। हमारा जो संविधान तैयार किया गया था वो किस पे था? कैबिनेट मिशन की योजना पर आधारित था। जो संविधान तैयार हुआ वो किस योजना पे था? कैबिनेट मिशन की योजना पर तैयार हुआ। अब देखो, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता एवं अनेक प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और जिसे वर्तमान में लागू भी है। संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने वो कौन बने? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान का जो प्रारूप तैयार किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? भीमराव अंबेडकर। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, स्थायी अध्यक्ष इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। ये 11 दिसंबर 1946 को बने। बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन बाद में वो अस्थायी अध्यक्ष कहलाए। स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बना? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप किसने तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। संविधान का जनक, संविधान का जनक इसे कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। हमारा संविधान
कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित है। इस पे है कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित है। कैबिनेट मिशन क्या था? एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ठीक है, क्या था? एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, उस योजना पर क्या है? आधारित है। इसके पश्चात संविधान बनने में कितना समय लगा? संविधान बनने में 3 वर्ष 11 माह और 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक। इतने दिन में ये बन करके क्या हुआ? तैयार हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को क्या है? अपना लिया था कि ये हमारा संविधान होगा। बनने के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। इसके 2 महीने पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। यानी हमारे संविधान में जो जो बातें, हमारा संविधान क्या लिखित संविधान है, ठीक है ना। हमारे संविधान के अंदर जो जो बातें लिखी गई उनके अनुसार अब भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय से हो, वह क्या है? वह संविधान के अनुसार कार्य करेगा। चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारी व्यवस्थापिका हो, चाहे हमारी कार्यपालिका हो, ठीक है, वो किसके अनुसार कार्य करेंगी? हमारे संविधान में उल्लेखित बातों के अनुसार कार्य करेंगे। अब देखो बच्चों, ये संविधान तैयार कर लिया, लागू कर दिया, उसमें सब बातों को सम्मिलित किया गया ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। इसके पश्चात भी यानी अंतिम रूप से जब जिस दिन संविधान पारित किया गया, कब? 26 नवंबर 1949 को, उस दिन सदस्यों की संख्या जो 300 थी वो घटते घटते कितनी रह गई थी? 284 सदस्य रह गए थे। यानी 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। पारित संविधान में कुल कितने सदस्य हुए? 284 सदस्य हुए। अब है कि इस जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभुता, अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? इसको तैयार किया गया। सार्वभौमिक बता दिया। यानी जो संविधान बनाया जा रहा था उस समय भारतीय व्यक्तियों ने जो सभा में उपस्थित थे, वो उन उपस्थित लोगों ने निर्णय लिया कि संविधान के अंदर जो संविधान की अपन रचना कर रहे हैं वो संविधान होना कैसा चाहिए? कैसा होना चाहिए? वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, हमारा संविधान होना कैसा चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। इस लोकतांत्रिक संविधान को बनाने के लिए ऐसे क्या किए जाए जिससे कि ये एक सफल लोकतांत्रिक बने। इसके लिए भारतीय नागरिकों ने या उस सभा में उपस्थित भारतीय व्यक्तियों ने क्या किया? 21 वर्ष की आयु, ये आयु 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का
अधिकार दिया गया। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय राष्ट्रीय चुनाव में जो क्या है उनको अधिकार मिले, चाहे वो दिया गया, चाहे प्रांतीय या राष्ट्रीय चुनाव। अर्थात इसका मतलब था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीय नागरिकों, सार्वभौमिक, जब हमारा संविधान तैयार हुआ था, आज नहीं है, आज कितने हैं 18 वर्ष, सार्वभौमिक देश में था। जिस समय हमारा संविधान तैयार हो रहा था उस समय उन व्यक्तियों ने निर्णय लिया, संविधान सभा में उपस्थित व्यक्तियों ने, कि प्रत्येक नागरिक को क्या हो, हम लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव करने, एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण करने जा रहे हैं, तो उस लोकतांत्रिक देश, उस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए और क्या है, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया। उस वोट देने के अधिकार में उम्र क्या तय की गई, 21 वर्ष। ठीक है, और वो है क्या है, प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव के अंदर क्या ले सकता है, वोट देने का अधिकार रख सकता है। इससे पहले भारतीय व्यक्तियों को अपने नेता चुनने का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था। देखो, भारतीय संविधान सभा के अंदर भारतीय नागरिकों को तो वोट देने का अधिकार दे दिया, लेकिन बहुत से देश ऐसे थे जिनमें वोट देने का अधिकार सभी को एक साथ नहीं दिया गया, उनको टुकड़ों के अंदर दिया गया। किनको, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों के अंदर, और इन्हें जो अधिकार दिया गया वोट देने का अधिकार, वो किस में दिया गया, टुकड़ों के अंदर दिया गया। वोट का अधिकार टुकड़ों में दिया गया। वोट देने का अधिकार किसमें दिया गया, टुकड़ों के अंदर दिया। सबसे पहले जो दिया गया वो संपन्न पुरुषों को अधिकार दिया गया। इन देशों के अंदर सबसे पहले वोट देने का अधिकार किनको दिया गया, संपन्न पुरुषों को, अमीर लोगों को। ठीक है, दिया गया। उसके बाद किसको दिया गया, शिक्षित पुरुषों को दिया गया। और लंबे संघर्ष के पश्चात किसको दिया गया, मजदूर पुरुषों को दिया गया। वोट देने का अधिकार टुकड़ों में हो गया ना। और इसके पश्चात किसको दिया गया, महिलाओं को। जबकि भारत में ऐसा नहीं था। भारत के अंदर इसके विपरीत था कि भारत में जब संविधान सभा थी उस समय ये निर्णय लिया गया कि चाहे वह कोई किसी भी वर्ग का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी वर्ग समुदाय से हो, वह अगर भारतीय व्यक्ति है और 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है तो वो क्या है, वोट देने का उसको अधिकार है। ये हमारे संविधान की एक प्रमुख खासियत थी, ये विशेषता थी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो कि कहाँ कोई समझ में नहीं आया, आपको फिर परिभाषित करके समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।